हेलो दोस्तों, फ्यूचर इंडिया में आपका स्वागत है। आज देश के कुछ करंट अफेयर्स पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आज भारत देश में कोरोना का संकट सर्वव्यापी रूप से फैल रहा है, ये सब आप जानते हैं। और इस संकट से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस संकट से छुटकारा पाया जाए। लेकिन इस दौरान लगातार पिछले 6 साल से जो देश में हिंदू मुस्लिम का राग कुछ सेक्युलरवादियों या कम्युनल्स द्वारा अपनाया जा रहा है, वो एक बड़ा चिंतनीय विषय बन गया है। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि गोरखपुर के बनकटा मस्जिद में 5 हिंदुओं ने मस्जिद में घुस के लोगों को मारा व कुरान फाड़ दी, जिसमें कि केवल कुरान के पन्ने फटे हुए दिखाए गए, जिसमें कि कोई भी हकीकत का जो है मसला सामने नज़र आता दिख नहीं रहा है। ये केवल एक फ्रॉड न्यूज़ है और इस न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के केवल एक टीआरपी बटोरने के लिए और सोशल मीडिया पर अपने जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए किया गया, जो कि सर्वदा निंदनीय है और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। ये यूट्यूबर्स के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप लोग केवल अपने कुछ व्यूअर्स को प्राप्त करने के लिए या अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आप लोग इसको जो है बढ़ा चढ़ा कर जो है सरकार की निंदा करना और देश में जो है एक आग लगाने वाला काम करना, ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। लिहाजा यूट्यूबर्स से मेरा परामर्श है कि आप कृपया ऐसी वीडियोस ना डालें जिससे जनमानस में आग भड़कने के चांस हों और वो लोग आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करें या एक दूसरे की नफरत की निगाह से देखें। इसमें बताया गया है कि हिंदुओं ने जो है मस्जिद पर हमला कर दिया, वहाँ पर जो है लोग थे, उनको डंडों से मारा पीटा और उनकी जो है कुरान को फाड़ कर फेंक दिया गया। इस विषय में जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश करी तो मैंने पूछा कि क्या आपके पास कोई वीडियो है इसका, तो पता चला कि ऐसा कोई भी वीडियो वहाँ पर नहीं था। वो हिंदुओं के जाने के बाद जो है वहाँ पर किया गया, जिससे इसकी सच्चाई की पुष्टता अज्ञात है और ये झूठी खबर महसूस हुई। इसलिए मेरे को जो है इस बात को जो है प्रमुखता के साथ आप लोगों के सामने उठाने का मौका मिला और मैंने कहा कि समाज के सामने इस सच्चाई का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मक्कार लोग जो देश में हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आपस में जो है देश में फूट पड़े, हिंदू हिंदू से और मुसलमान मुसलमान से, या हिंदू मुसलमान आपस में जो है भिड़ जाएं ताकि देश की संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचे। वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय कंगाली की अर्थव्यवस्था के हिसाब में चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर आप इस समय ध्यान से देखेंगे तो जीडीपी इस समय 2.5% पर आकर टिक गई है, जो कि अब तक की भारत की सबसे निम्नतम भारतीय अर्थव्यवस्था है। यदि आप इसको अमेरिकन अर्थव्यवस्था से या अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से देखेंगे तो फिर आप तो बिल्कुल ही शर्म से सिर झुक जाएगा। जिस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमांड माननीय मनमोहन सिंह जी ने सौंपी थी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था 7.5% पर थी। ठीक है, और इतनी भयंकर अच्छी अर्थव्यवस्था हासिल करने के बावजूद आज देश की अर्थव्यवस्था 2.5% पर आके टिक जाना, ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कृपया इसे बढ़ाने का प्रयत्न करें। आपके कोरोना के समय इस समय जबकि बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो जो गरीब घरों से फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ राशन नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो दूत हैं या जो हमारे पुलिस के सिपाही हैं, और कई वीडियो ऐसे आए हैं कि वो घर घर जाते हैं, लोगों से उनके जो है बर्तन देखते हैं, उनसे कहा जाता है कि अपने बर्तन दिखाइए, और उनके बर्तन खोल के घर का पूरा एक एक जो है कोना चेक करते हैं और उन बर्तनों को पैर से छूते हैं। और अगर किसी के यहाँ आटा दाल चावल अगर थोड़ी मात्रा में मिल जाता है देखने को, तो फिर कहते हैं आपके यहाँ तो इतने दिन का सामान है, ये इतने दिन की आपके पास नहाने का साबुन है, ये चाय पत्ती अभी 10 दिन चल जाएगी, आटा अभी 10 दिन चल जाएगा, तो आपने सामान क्यों मंगवा लिया है। ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद जो है वो उनका ख़त्म नहीं होगा। हर आदमी अपने घर के लिए थोड़ा बहुत राशन वगैरह बचा कर चलता है, तो लिहाजा मैं
पुलिस से कहूँगा कि इस तरीके का क्रूरतम व्यवहार ना करें और देश में हिंदू और मुसलमान आपस में हिंसात्मक जो है प्रदर्शन ना करें। ठीक है। और अभी जो 2 संतों की हत्या कर दी गई और उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई, ये देश में एक बहुत ही शर्म का विषय है और इस विषय से हम लोगों को पार पाने के लिए अपने समाज को एक जो है संदेश देना है कि कृपया इस तरीके की क्रूरतम हत्याएं ना करें। और जो है हिंदुत्व को आपको आगे बढ़ाना है, आप बढ़ाइए, लेकिन हिंदुत्व को मार के आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुत्व को जो है हिंदू को मानने वाले संतों को हिंदुओं ने मारा, लेकिन गिरफ्तारी में सारे ही हिंदू गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से कोई भी याकूब नाम का लड़का जो ये आ रहा था कि हाँ भाई याकूब मार इसे, तो उसका कोई भी अता पता नहीं चला है। तो लिहाजा संतों का पलायन जो ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद संतों का पलायन जो है वो वहाँ के लिए होगा, महाराष्ट्र के लिए, और वहाँ पर बाकायदा उनके साथ जो है वहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, तो ये देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने का काम है। आप जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का मेरा संतों से आग्रह है कि ऐसा कार्य ना करें। बैठ के प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग करें और इसका एक अच्छा सा हल निकाल के मतलब जो है इस समस्या को आगे ना ऐसी बात होने पाए, इसके लिए जो है कुछ कानून की व्यवस्था बनाई जाए या संतों के साथ सुरक्षात्मक जो है कुछ रवैया अपनाया जाए। और दिवालिया हो रहा है हिंदुस्तान, इस बात का ध्यान करें कि अभी प्रधानमंत्री जी ने 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 17-18 में जो है लिए हैं और अब जो है 2 लाख करोड़ रुपए की डिमांड फिर से उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दोबारा कर दी है कि हमें दे दिए जाएं। ये कंगाली की अर्थव्यवस्था शायद मोदी जी क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो 1,76,000 करोड़ रुपया जो मोदी जी ने पहले ही लिया था, वो पैसा कहाँ गया, किस तरीके से बढ़ गया, इसका अभी तक ना किसी ने सवाल पूछा है और ना ही कोई जवाब शासन की तरफ से मुहैया कराया गया है। लिहाजा ये गलत है। कृपया मोदी जी आंकड़े उपलब्ध कराइए कि ये पैसा जो है पीछे कहाँ खर्चा हुआ, और जो 1,70,000 करोड़ रुपए आपने कोरोना के लिए वितरित किया है तो किस किस मद में किस किस को कितना पैसा दिया गया है, कृपया जरा ये बताने का कष्ट करें ताकि जे जनता हिंदुस्तान की थोड़ी संतुष्ट हो सके और जनता को ये महसूस हो सके कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री ना खाने देंगे और ना खाएंगे वाले रवैये पर कायम हैं। ये हम मान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ना खा रहे हैं और ना किसी को खाने दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो खुद तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो जुड़े लोग हुए हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। तो लिहाजा प्रधानमंत्री जी अपनी आंखें खोलें और देखें कि उनके साथ जुड़े लोग क्या वास्तव में उतने ही सही हैं जितना मोदी जी उनके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और जो भी पैसा उनको आवंटित किया जा रहा है या आवंटन में जा रहा है वो सही में जनता के पास पहुंच भी पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, या उस पैसे की बंदर बांट तो नहीं कहीं हो रही है। कृपया इसको अतिशयोक्ति में ना लिया जाए, अतिरिक्त बात में ना लिया जाए और इसको हल्के में ना लिया जाए। तो लिहाजा मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया अपने साथ जुड़े हुए लोगों का थोड़ा सा दामन खोल के देख लें, कहीं ये आस्तीन के सांप तो नहीं है। कृपया आस्तीनें चेक कर लें, क्योंकि साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति ही धोखा देता है, कोई बाहर वाला आपको धोखा देने के लिए नहीं आएगा। गिरती हुई अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार का भी गिरता हुआ सेंसेक्स जो है इस देश के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर शेयर मार्केट पूरी गिर जाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कृपया मंदी से दूर हटने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर कृपया विचार करें और ये सोचें कि देश में से मंदी को कैसे दूर करके एक तेज़ रफ्तार वाली आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की कैसे बन सकती है। कृपया इस पर जो है विचार विमर्श करें और WHO की जो तस्दीकें हैं कोरोना को लेकर, मैं ये चाहता हूँ कि उस पर जो है मोदी जी एक बार फिर से गंभीरता पर विचार कर लें। और मैं मुसलमानों से ये बताना चाहता हूँ कि धर्म को देखकर कोरोना नहीं आता है, ये संक्रमण की बीमारी है। लिहाजा इस संक्रमण की बीमारी से बचने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री और जो देश के आला कमांड जो है निर्देश कर रहे हैं, कृपया इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि कोरोना कभी भी आपकी जात बिरादरी देखकर नहीं आएगा। उसको अगर आपको जो है ले जाना है तो वो ले जाएगा। लिहाजा जो देश के प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री और जो आला कमान के जो अधिकारी जो आपको निर्देशित कर रहे हैं वो उसको मुसलमान तो पालन करें ही करें। देश की समस्त जनता को मेरा आग्रह है कि कृपया इसका जो है
दृढ़तापूर्वक पालन करके, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने भारत देश को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार। फिर कल दूसरे सब्जेक्ट पर आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।